भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। आज बहुत खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। यदि हम लोगों के ग्रुप से कोई जवान फिट होकर के आता है, कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर के आता है, तो खुशी अमूमन सी चीज है। यदि आपका भाई है और यदि वो फिट होकर के आया तो खुशी तो होती ही है। यस सर। तो वैसा ही है हमारे पास ये चंदन। आप पहले भी वीडियो में देखते होंगे, इसका नाम चंदन है। मेहनती बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अभी क्या करके आया है, किस चीज में फिट होकर के आए हो आप? बीएसएफ ट्रेड में सर। बीएसएफ का ट्रेडमैन का भर्ती अभी चल रही है, उसमें इन्होंने फिट होकर के आया है और अच्छा किया है बहुत कम समय में, क्योंकि ये तैयारी बिल्कुल छोड़ दिया था और ये टीचिंग यानी पढ़ाने वाला काम करना शुरू कर दिया था। देखिए, यदि हम लोग एक्स्ट्रा इनकम यदि आप पढ़ाई आवर में कर लेते हैं या तैयारी करते समय कर ले रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि आपको ये मोटो है कि हमें हर हालत में डिफेंस में जाना है या भी किसी भी सेक्टर में जाना है, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को पूरा फोकस जो करना है वो जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उसके ऊपर करना है। यदि साथ में एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, पढ़ाना अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली उसमें जाने का प्रयास नहीं करना है। डीपली जाएंगे तो आपका जो है लक्ष्य जो है और रास्ता जो है डगमगा जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं, ए से अच्छा यही है। तो चंदन जो है ये पढ़ाता भी है, यानी अपना खर्च भी निकालता है, अपने दम पे तैयारी कर रहा है और अच्छा कर रहा है। इसके लिए एक क्लैपिंग होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि होमगार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे फिजिकल की ही तैयारी कर रहे हैं। जो रिटेन का करना चाहते हैं वो रिटेन का भी कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं भी तैयारी करूं, लेकिन पहले जानने का प्रयास करते हैं जवानों से ही कि यहाँ पे जो फिजिकल की तैयारी हो रही है वो कैसी हो रही है, ये संतुष्ट है कि नहीं है। पहले आप ही शुरू कीजिए, बताइए आप। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार बीएसएफ ट्रेड का जो ट्रेडमैन का भर्ती जो चल रहा था, उसमें मेरा जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल मेरा सेंटर गया था और मेरा ट्रेड था कुक से। तो इसको था बीएसएफ रानीनगर में। तो जब जा रहे थे तो सर हमें बोले थे एक चीज कि जब आपको 5 किलोमीटर का रनिंग लगाना है तो उस समय एक ही चीज आपको फोकस करना है कि आपको पीछे से नहीं कटना है, आगे से कटना है। और इसी चीज पे हम फोकस किए। गुरु जी का बात माने, आज जो भी वहां पे दौड़ हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर आपका कुक ट्रेड हो, उसमें पास होकर के जो भी आए हैं सब गुरु जी के आशीर्वाद से हो पाया है, इनके गाइडलाइन की वजह से हो पाया है। क्योंकि बिना गाइडलाइन का कोई भी चीज संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग हर एक सेक्टर में अलग अलग गाइडलाइन काम करता, तो यहाँ पे फिजिकल में भी जो भी फौज की तैयारी कर रहे हैं उसका भी गाइडलाइन बहुत ही अलग है। जैसा कि सर बताए थे कि आपको पीछे से नहीं कटना, आगे से कटना। और इनका बात मान करके हम वहां पे जब ट्रैक पे हम दौड़ रहे थे, रोड पे जब हमें दौड़ाया जा रहा था, तो पीछे से एक भी नहीं कटे। जब भी कटे तो आगे से कटे। आगे से कटने का मतलब हमेशा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कटते चले गए और इस प्रकार से हम 21 मिनट में वहां पे दौड़ पास होकर के आए सर। बहुत उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात रहा तो सर हमें एक चीज बताए थे कि देखो, फौज में यस सर होता, नो सर नहीं होता। क्योंकि फौज में नो बोलने का मतलब डिफेंस के लायक नहीं हो, फौज में सिर्फ यस होता। और सर एक चीज बोले थे, कॉन्फिडेंस के साथ अगर जो आप यस सर बोलते हो तो आप बिल्कुल फौज के लायक हो। और जैसा वैसा ही हम वहां पे जाकर के किए। जो भी हमको वहां पे जो भी स्टाफ थे वो हमारा जब टेस्ट ले रहे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो वहां पे सिर्फ हम यस सर बोले और एक चेहरा पे स्माइल रख करके जी सर, जी सर, जी सर और जी सर कहते कहते और सर के गाइडलाइन में आज तीनों चीज फिट होकर के हम यहाँ पे आज आए हुए हैं।